किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पानी की बूंद अगर तवे पर गिर जाए तो गायब हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिर जाए तो मोती की तरह चमकने लगती है, और वही बूंद अगर सीप में गिर जाए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद वही है, सिर्फ संगत का असर है। और ये कहानी एक ऐसे राजा की जो बहुत क्रोधी था, स्वभाव से बहुत गुस्सैल था, बहुत गुस्सा आता था उसको। एक बार अपने सैनिकों के साथ निकला हुआ था जंगल में शिकार करने के लिए। तो जब शिकार का पीछा करते करते सैनिक जो हैं थोड़ा भटक गए तो उन पर गुस्सा करने लगा और सारे सैनिकों से कहा कि ये घोड़ा ले जाओ, तुम लोग भी जाओ, मैं पैदल पैदल ही वापस आऊंगा। गुस्से में था। सैनिकों ने समझाया कि महाराज इस जंगल में आप रास्ता भटक जाएंगे, कहाँ आप जो है इतना सब कुछ सोच रहे हैं। राजा ने कहा नहीं, मैं खुद से आऊंगा, जाओ ले जाओ सब कुछ। राजा ने सबको भेज दिया, घोड़ा भी भेज दिया, धनुष बाण लेकर के चल दिया जंगल में कि पैदल पैदल आना है। दिमाग खराब हो रहा था कि देखो इतना अच्छा शिकार मिला था, सैनिकों ने सब बर्बाद कर दिया। चलते चलते उसे थकान होने लगी तो एक बड़े से पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गया। और जब वो थोड़ा सा सुस्ताने लगा तो उसे नींद आने लगी और वो वहीं उस पेड़ के नीचे ही सो गया। दोपहर का समय था। उस पेड़ की डाली पर एक कौवा बैठा हुआ था। कौवे ने कुछ समय के बाद में बीट कर दी और राजा के जो कपड़े थे, जो ड्रेस थी, वो गंदी हो गई। सारी ड्रेस पर जो है वो बीट गिर गई। राजा को यह सब पता नहीं था। राजा गहरी नींद में था। कौवा उड़ करके चला गया। कुछ देर के बाद में उसी पेड़ की डाली पर आकर के एक हंस बैठ गया और संध्या होने को आई थी। हंस वहीं पर सुस्ताने लगा। इतनी देर में राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी जो ड्रेस थी उस पर बीट गिरी हुई थी, कपड़े गंदे हो गए थे। राजा को लगा कि मेरे जो कपड़े हैं किसने गंदे कर दिए। तो राजा ने ऊपर देखा, पेड़ की डाली पर हंस बैठा हुआ था। जैसा मैंने बताया कि राजा बड़ा गुस्सैल था, बड़ा गुस्सा आता था, क्रोधी था। बिना देरी के उसने धनुष बाण उठाया और एक तीखा सा बाण जो है चलाया। हंस को जाकर के बाण लगा और वो हंस कराहते हुए नीचे गिर गया। हंस ने राजा की तरफ देखा और इतनी सी बात कही, अहम काको हतो राजन हंसा अहम निर्मला जलह दुष्ट स्थान प्रभावेन जातो जन्म निरर्थक। हंस ने कहा, राजन मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि आपने इतना तीखा बाण मुझे लगा दिया। मैं तो निर्मल जल में रहने वाला निर्मल प्राणी हंस हूं। वो तो दुष्ट की जगह आकर के बैठ गया था, इसलिए उसका प्रभाव आ गया। दुष्ट की जगह पर सिर्फ बैठने से मेरी जान जा रही है, तो सोचिए जो दुष्टों के साथ रहते होंगे राजन, उनका क्या हाल हो जाता होगा। कौवे की जगह आकर के उस डाल पर आकर के हंस बैठ गया था। बस इतनी सी उससे गलती हुई और राजा को लगा कि हंस ने बीट कर दी है। राजा भी बड़ा गुस्सैल था, क्षमा मांगने लगा, लेकिन क्षमा मांगने से होता क्या, हंस के प्राण चले गए। ये कहानी बहुत छोटी सी लेकिन दो बातें बताती है। पहली बात तो ये कि दुष्टों की संगत से बचिए, अच्छी संगत जो है उस पर ध्यान दीजिए। आपकी जो कंपनी है, जिस फ्रेंडशिप को आप आगे बढ़ा रहे हैं, वो अच्छे लोग होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करें, कहें कि आप कमाल कर सकते हो, आपको अच्छे रास्ते पर लेकर के, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के। और दूसरी बात, कभी भी बिना सोचे समझे एक्शन मत लीजिए। हम जल्दबाजी में आकर के कुछ तो भी एक्शन ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कि जो हमने एक्शन लिया उसका कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए गुस्सा करने से बचिए, जल्दबाजी करने से बचिए और बुरी संगत से बचिए। ये छोटी सी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है।